Hello everyone. Today we will talk about sentence and preposition in logic. ये इस टॉपिक का पहला लेक्चर है. ये टॉपिक 2 वीडियो में कंप्लीट होगा. पहले लेक्चर में I will discuss 3 points. What is a sentence, types of sentence and what is a preposition. So first of all, what is sentence? हम सब ने अपने स्कूल टाइम में ये पढ़ा है और आप सब भी फैमिलियर होंगे ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हमको पता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. A sentence is to be understood as any grammatically correct and complete string of words which are expressed in our everyday language. हम अपनी डे टू डे की लाइफ में रोज आपस में जो बात करते हैं, हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं, उनका एक मीनिंग होता है और उस मीनिंगफुल अरेंजमेंट को ही, वर्ड्स के मीनिंगफुल अरेंजमेंट को ही हम सेंटेंस कहते हैं. इसलिए द नेक्स्ट लाइन, इन शॉर्ट सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड. हम कुछ भी वर्ड्स को एक ग्रुप करके सेंटेंस मेक नहीं कर सकते. वॉट इज इम्पॉर्टेंट हेयर, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट. एक सेंटेंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए. सेंटेंस हैज अ 3 पार्ट: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कॉपुला. सब्जेक्ट प्रेडिकेट फैमिलियर टर्म है आप सबके लिए, लेकिन कॉपुला एक न्यू टर्म हो सकता है. कॉपुला क्या है? इंग्लिश में जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं, उसी को लॉजिक में कॉपुला वर्ड कहा गया है. इसका मतलब है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है वो एक कॉपुला है. फॉर एन एग्जाम्पल, शॉप्स आर क्लोज्ड ऑन संडे. तो यहाँ पर शॉप्स सब्जेक्ट है, क्लोज्ड ऑन संडेज ये प्रेडिकेट है और इन दोनों को जो वर्ड जोड़ रहा है वो कॉपुला है. सो शॉप्स आर क्लोज्ड ऑन संडे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. हर सेंटेंस इसी तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: सब्जेक्ट, कॉपुला एंड प्रेडिकेट. Now, further, the types of sentence. There are many types of sentence, but the major type of sentence are 4: interrogative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence, and informative or declarative sentence. अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये हैं क्या. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जब आप किसी से या कोई आपसे कुछ पूछता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं, और हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं. नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जहां आप अपने भाव को शो करते हैं. इसे विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज. फूल कितना सुंदर है. यहाँ पे हम इतना अपना भाव दिखा रहे हैं. या वाओ, व्हाट इज नाइस वेदर, सॉरी, वाओ, द वेदर इज वेरी नाइस और फैंटास्टिक. ये वर्ड्स हमारे भाव को शो करते हैं. इसी तरह तीसरा, इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञावाचक वाक्य. यानी जब हम किसी को कोई ऑर्डर दें या हमें कोई ऑर्डर मिले तो वो आज्ञावाचक वाक्य के रूप में मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर, यहाँ आओ, ब्रिंग द पेन और ओपन द डोर. ये सब
इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ आपको कोई काम करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है। लास्ट, इंफॉर्मेटिव और डिक्लेरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस का टाइप है। क्यों? क्योंकि लॉजिशियन इसी टाइप सेंटेंस के इसी टाइप को यूज करते हैं और वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और प्रपोजिशन भी इसी टाइप को कहीं ना कहीं रिलेट करती है या एक्सेप्ट करती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे। बाकी तीन को हम प्रपोजिशन क्यों नहीं कहते या क्यों नहीं मान सकते, ये हम आगे पढ़ेंगे। इंफॉर्मेटिव होता है जहां आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, ऐसे सेंटेंस जो आपको इंफॉर्म कर रहे हो उसे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इट मीन्स इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस हैव ट्रूथ वैल्यू, या तो वो ट्रू होंगे या वो फॉल्स होंगे। नाउ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रपोजिशन इज अ यूनिट ऑफ रीजनिंग इन लॉजिक। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, देखिए अल्फ़ाबेट जो होते हैं इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स को भी यूनिट कहा जाता है, लैंग्वेज का यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनता है, फिर हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसी तरह प्रपोजिशन भी क्या है? प्रपोजिशन से मिलकर एक आर्ग्यूमेंट बनता है। प्रपोजिशन से मिलकर, प्रपोजिशन ही है जो प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन होंगे, और प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन मिलकर आर्ग्यूमेंट फॉर्म करेंगे। इसलिए प्रपोजिशन को कहा गया है रीजनिंग, यूनिट ऑफ रीजनिंग इन लॉजिक। ओनली इंडिकेटिव सेंटेंसेस कैन बी अ प्रपोजिशन। यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, इंडिकेटिव सेंटेंस। बेसिकली इंफॉर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, और हम उसी कैटेगरी में इंडिकेटिव सेंटेंस भी रखते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ इंडिकेट किया जाता है, जहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहीं पर हम ट्रू और फॉल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रपोजिशन हमेशा इंडिकेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। इसलिए कहा ओनली इंडिकेटिव सेंटेंस कैन बी अ प्रपोजिशन। क्यों इंडिकेटिव सेंटेंस? क्यों? क्योंकि इंडिकेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, या तो वो कुछ एक्सेप्ट कर रहे होंगे या तो वो कुछ डिनाई कर रहे होंगे। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स आर न्यूट्रियस। जो फल होते हैं वो सेहतमंद होते हैं, वो हमें पोषण देते हैं। ये एक फैक्ट है, ये ट्रू प्रपोजिशन है। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस हम बोलते हैं, सपोज कैट्स आर नॉट मैमल, और डॉग्स आर नॉट एनिमल, तो ये फॉल्स प्रपोजिशन हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्ट को रॉन्गली प्रेजेंट कर रही है। तो ये इंडिकेटिव सेंटेंस है, ये किसी ना किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, और इंडिकेटिव सेंटेंस ही प्रपोजिशन हो सकते हैं, बिकॉज एवरी प्रपोजिशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बाकी तीन को क्यों निगेट किया? क्योंकि हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम पूछ रहे हैं आर यू ऑल राइट, तो हम यहाँ पे इसको ना ट्रू कह सकते हैं ना फॉल्स कह सकते हैं। वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रूथ एंड फॉल्स का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, वी आर शोइंग अ फीलिंग। बस इसमें ट्रू एंड फॉल्स वाली कोई बात नहीं है। सिमिलरली इंपरेटिव सेंटेंस में भी वी आर गिविंग कमांड, कम हेयर, यहाँ भी ट्रू और फॉल्स
की कंडीशन अप्लाई नहीं होती. Only and only informative sentence can be true or false. That's why a proposition is also is interrogative sentence. बाकी तीन नहीं होंगे. So the point is every kind of sentence cannot be a proposition. Only indicative or declarative sentence are true or false. That's why only indicative sentences can be a proposition. Imperative, exclamatory, and interrogative sentences cannot be propositions because they are neither true nor false. Questions may be asked, commands given, and exclamation uttered, but none of them can be affirmed, denied, or judged to be either true or false. अब सवाल ये उठता है कि एक प्रपोजिशन कब सही होती है, कब गलत होती है. So, a proposition is true when it describes the fact correctly, and a proposition is false when it does not describe the fact correctly. जब प्रपोजिशन फैक्ट को सही तरीके से बताती है तो वो सही होती है, और जब वह उसे गलत तरीके से डिस्क्राइब करती है तो वह गलत होती है. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट मिथिकल स्टेटमेंट? इसके बारे में हम क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशन में रखेंगे या नहीं रखेंगे? सो मिथिकल स्टेटमेंट्स आर आल्सो प्रपोजिशंस because they are believed to be either true or false. For example, Ram has killed Ravan. It is believed to be true. It is a proposition. On the other side, अगर हम कहें P is beautiful, it is neither true nor false because we are not aware about P. ये क्या है? ये कोई ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, कोई थिंग है? व्हाट इज पी? अगर हम कहते हैं पद्मनी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, दैट इज अ प्रपोजिशन बिकॉज इट इज बिलीव टू बी ट्रू. जो शास्त्रों में, द पॉइंट इज, जो शास्त्रों में, वेदों में, हमारी होली बुक्स में, रामायण में, गीता में जो मिथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते. वो ट्रू माने गए हैं, वो रिलीजियस वे में ट्रू माने गए हैं और अथॉरिटेटिव माने गए हैं. इसलिए मिथिकल स्टेटमेंट्स आर आल्सो प्रपोजिशंस. आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे. आज की वीडियो में इतना ही.